इंटीग्रेशन 4+7/1+x होल का स्क्वायर 2+3x। अब ये रिपीटिंग फैक्टर हैं क्योंकि इसमें 1+x का स्क्वायर, ये देखिए होल का स्क्वायर है, ये रिपीट हो रहा है। तो हम इस सब का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए क्योंकि सॉल्व करना है, तो ये रिपीटिंग फैक्टर है, तो इसे इस होल के स्क्वायर को एक मर्तबा इसकी पावर 1 और दूसरी मर्तबा पावर 2 लेनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई करते हुए। मैंने लेट किया है कि 4+7x/1+x होल का स्क्वायर 2+3x। जब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना होता। रिपीट फैक्टर क्योंकि एक मर्तबा ए के नीचे, मतलब जितने यहाँ पे रिपीटिंग फैक्टर क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो 3 तक लेना पड़ेगा, मतलब ए बी और सी। एक मर्तबा एक फैक्टर ए के नीचे लिखेंगे 1+x, मतलब इसकी पावर 1 है, और दूसरी मर्तबा प्लस बी ओवर 1+x होल का स्क्वायर प्लस सी ओवर 2+3x। अब मल्टीप्लाई, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये वाला सारा। जब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्योंकि इसका तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर में से एक पावर कट जाएगी और बाकी 1+x और 2+3x बचेगा ए के साथ, ये देखें यहाँ पे। और बी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, बी के साथ मल्टीप्लाई होने से मतलब जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा होता है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या बचेगा 2+3x। और सी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये वाला एलसीएम, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1+x होल का स्क्वायर आएगा। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अब आगे मज़ीद इसे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों फैक्टर्स को। 1+2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 द 3, और 2 को जब x के साथ 3x और 2x 5x, और 3x को x के साथ 3x स्क्वायर आ गया। ये एज इट इज़ रहा। अब इसका होल का स्क्वायर ओपन किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से, तो इसका आया a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2x। अब आगे मज़ीद a को अंदर मल्टीप्लाई किया, b को भी और c को भी। 2a को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 5ax प्लस 3ax स्क्वायर, और जब b को अंदर मल्टीप्लाई किया 2b 3bx, c 1 द c, cx स्क्वायर 2cx, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाले जो होंगे, एक्स स्क्वायर वाला एक ये है 3a और दूसरा c, मतलब 3a प्लस c। इधर से तो कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इधर से देखना होता है कि क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है बट एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब इक्वल है 0 के। अब पहले हमने 1+x, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से देखनी होती है, मतलब 1+1 तो ये है 1+x और दूसरा ये है 2+3x। इन दोनों में से बारी बारी x की वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब अगर 1+x है तो इससे x की वैल्यू इस तरह निकालेंगे कि 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन 2 में, और यहाँ से फिर हमें वैल्यू मिलेंगी। अब x का स्क्वायर, इधर से x की वैल्यू फाइंड की जो -1 है, इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 में इस तरह पुट करना होता है कि हम देखेंगे जिस तरह हमने यहाँ से 1+x से वैल्यू निकाली है, जहाँ भी 1+x होगा इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे उस जो फैक्टर होंगे जिनमें 1+x आता होगा वो वाली, मतलब a में आ रहा है, b में आ रहा है, c में आ रहा है, तो वो वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी। मतलब ये देखिए यहाँ पे a में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है, इसका मतलब है a की वैल्यू और c की वैल्यू सारी 0। वो क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली -1, अगर x की जगह पे -1 पुट करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 - 1 0 हो जाएगा।
मतलब ए एंड सी की वैल्यू 0, अब बाकी बी बचा, तो हम बी में डायरेक्ट इस तरह चेक करके फिर हम उसी फैक्टर में ही वो वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें वहाँ से जिस मतलब बी सी ए की वैल्यू निकाल सकें हम। तो x -1 है, 4 + 7 × -1, और यहाँ पे देखें 2 + 3x था तो x की जगह पे -1 पुट किया। 2 + 3 2 प्लस माइनस का 3 आया, तो इसका मतलब है कि -1 बचा, जो माइनस इस b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का b, इधर से 4 में से -7, ये माइनस का 7 है तो माइनस का 3 बचा, माइनस माइनस से कैंसिल, b = 3। अब जब हमने 2 + 3 में से x की वैल्यू निकाली तो x = -3/2, ये वाली वैल्यू भी हमने इक्वेशन 2 में पुट की है। तो इक्वेशन 2 में हम देखते हैं कि जहाँ पे 2x + 3 आ रहा होगा वो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2 + 3x कहाँ पे आ रहा है, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं शुरू में 2x + 3 a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, मतलब सिर्फ c बचता है, तो हम c में ही ये वैल्यू पुट करेंगे, बाकी a एंड b में हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि वहाँ से 0 हो जाएंगी वैल्यू। c वाले फैक्टर में मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है x की -2/3, इधर भी -2/3, इधर होल का स्क्वायर है। पहले हम अंदर एलसीएम वगैरह लेके इधर एलसीएम लेंगे और दोनों में माइनस करवाएंगे, मतलब 3 एलसीएम आ गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 - 2 1/3 बचेगा। 1/3 का होल का स्क्वायर लिया तो 1/9, इधर से इसका एलसीएम लिया, 3 आया, 3 3 4 12 -14, मतलब -2/3, माइनस का ये 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 9/1 आ जाएगा, तो 3 3 द 9, -2 और 3 2 3 द 6, -6 आया c की वैल्यू। अब मतलब अब हमने निकालनी है a b एंड c की वैल्यू आ गई है हमारे पास। हाँ, a एंड b एंड c की वैल्यू आई थी, तो यहाँ से हमने किसी एक वो जो 3a ये x का स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया था, तो ये वाले फैक्टर बन रहे थे 3a + c = 0। तो हमारे पास c की वैल्यू है -6, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। -3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 द 6, मतलब a = 2। पुटिंग वैल्यूज इन a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने शुरू में जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था, वो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये वाली, a/1 + x, b/1 + x होल का स्क्वायर, c/2 + 3x। इसमें a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे और आगे इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें 2/x + 1, 3/x + 1 होल का स्क्वायर, -6/2 + 3x। यहाँ पे अब जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट होता है, अब यहाँ पे दोनों साइडों में, मतलब इसकी दोनों साइडों पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो फैक्टर हमने बनाए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक, सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ये वाला जो कांस्टेंट है उसे हम शुरू में ले आएंगे कांस्टेंट को, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये रूल है, कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन से पहले ले आते हैं और वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। तो 2 को शुरू में ले आए, इंटीग्रेशन 1/x + 1, और इस 3 को भी शुरू में ले आए, 3 इंटीग्रल 1/x + 1 का होल स्क्वायर, -6 को भी शुरू में ले आए, ओवर 1/2 + 3x। अब आगे मज़ीद इस वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसकी पावर अगर बटे के नीचे है तो +2 है, अगर ऊपर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। 2 नेचुरल लॉग 1 + x + 3, इस सारे की पावर है x + 1 की पावर -2, ये 6 है, मतलब इसका देखें, इसका अब नीचे फंक्शन तो है बट ऊपर 3 आना चाहिए, तब इसका डेरिवेटिव बनेगा और हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकेंगे।
तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करवानी होती है वो डिवाइड भी करवाते हैं। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करने से यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और नेचुरल लॉग वही फंक्शन, मतलब जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये वाली वैल्यू होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है वो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स, इसका देखें अब जब इस तरह का कोई फंक्शन हो, मतलब पहले फंक्शन हो और उसके आगे उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो, तो फिर हम फंक्शन की पावर में ऐड करते हैं, और उसी पे डिवाइड करते हैं। तो ये वाला एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसका मतलब है 1 dx। 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 2 नेचुरल लॉग। अब ये देखिए मैंने ऊपर इसका डेरिवेटिव भी बना लिया है, तो 3 to the 6 -2, और अब नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है 2 + 3x। इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा माइनस का 3, इधर इसकी पावर -1 बची है, और ये वाला यहाँ सिर्फ माइनस का 1 आया, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3 ओवर इसकी पावर, क्योंकि -1 बची है, तो -1 का मतलब है अगर बट्टे के नीचे आया तो 1 प्लस एक्स, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जो 1 नेगेटिव आ रही थी। माइनस का 2 नेचुरल लॉग 2 + 3x प्लस कॉन्स्टेंट का साइन लगाना, कॉन्स्टेंट का सी लगाना होता है जब हम इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं।